हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉलिंग इन्वेस्टर चैनल। चलो एनालिसिस करते हैं और देखते हैं इस वीक में मार्केट का चाल कैसा रहा और नेक्स्ट वीक में मार्केट का चाल कैसा रह सकता है। शुरुआत करते हैं ग्लोबल मार्केट के साथ। यूएस में देखेंगे तो डाउ जोन में इस वीक में ये फॉल होने के बाद थोड़ा पुल बैक दिखा रहा है और शायद ये इस 20 मूविंग एवरेज के पास आ सकता है और उसके बाद शायद ये फॉल कंटिन्यू कर सकता है। S&P 500 देखेंगे तो वही इस लाइन के पास आ सकता है जो 5395 उसके पास आ सकता है और उसके बाद शायद ये जो डाउनफॉल था ये कंटिन्यू कर सकता है। नास्डैक देखेंगे, ये भी वही है, एक पुल बैक दिखा रहा है। ब्राजील ये इस रेजिस्टेंस के पास काम कर रहा है, शायद उसके बाद ये इसको काटकर यहां तक भी आ सकता है। टोटल यूएसए का मार्केट देखेंगे तो ये अभी पुल बैक में मोड में है और शायद नेक्स्ट वीक में ये एक रेजिस्टेंस लेकर नीचे भी आ सकता है। यूरोप मार्केट देखते हैं, जर्मनी ये भी वही 200 के पास मूविंग एवरेज के पास से ये एक पुल बैक दिखा रहा है और शायद ये यहाँ तक आ सकता है। इस लाइन के पास यहाँ से ये फॉल हो सकता है। बेल्जियम ये भी वही, ये ट्रेंड लाइन को काटकर ये नीचे आया था और उसके बाद एक ह्यूज गैप डाउन के साथ ओपन हुआ था और ये गैप फुल फिल करके ये ऊपर थोड़ा जा रहा है। ये शायद इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस लेकर यहाँ से फॉल हो सकता है नेक्स्ट वीक में। फ्रांस देखेंगे, ये भी वही पुल बैक दिखा रहा है। यूके ये भी वही पुल बैक दिखा रहा है। तो यूरोप मार्केट अभी भी वही पुल बैक में है और शायद नेक्स्ट वीक में ये फॉल कंटिन्यू कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया ये वही पुल बैक में है। एशियन मार्केट देखेंगे तो एशियन मार्केट में शंघाई ये फॉल हो रहा है, शायद नेक्स्ट वीक में ये कंटिन्यू कर सकता है। हांगकांग ये भी वही कंटिन्यू कर सकता है फॉल। जापान इतने बड़ी फॉल के बाद ये थोड़ा सा पुल बैक कर रहा है, शायद शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। ये नेक्स्ट वीक में शायद साइडवेज टू फॉल हो सकता है सॉरी। साउथ कोरिया देखेंगे, ये भी फॉल हो सकता है नेक्स्ट वीक में। सिंगापुर ये वीक है, ये कंटिन्यू कर सकता है ये फॉल। ताइवान ये थोड़ा सा पुल बैक दे सकता है इस 20 मूविंग एवरेज के पास, उसके बाद फॉल हो सकता है। थाईलैंड देखेंगे, ये तो पहले से ही एक वीक मार्केट है। वियतनाम देखेंगे तो ये भी वही पुल बैक दिखा रहा है और नेक्स्ट वीक में ये फॉल हो सकता है। तो टोटल ग्लोबल मार्केट इस वीक में एक पुल बैक के मूड में था और शायद नेक्स्ट वीक में ये फॉल जो किया था वो कंटिन्यू कर सकता है। चलो देख लेते हैं कमोडिटीज और कुछ डेरिवेटिव्स। यूएस का 10 ईयर यील्ड, ट्रेजरी यील्ड एक पुल बैक दिखा रहा है, ये भी वीक हो सकता है। डॉलर देखेंगे तो 103.08 के पास ट्रेड कर रहा है, ये थोड़ा सा पुल बैक और दिखा सकता है, ये शायद 104 तक भी आ सकता है। हमारा रुपया देखेंगे तो ये तो वीक, मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि ये 84 तक पहुंच सकता है और यहाँ पर ये शायद और भी वीक हो सकता है हमारा रुपया। क्रूड ऑयल देखेंगे तो ये भी वही पुल बैक दिखा रहा है। गोल्ड देखेंगे डॉलर में, ये तो स्ट्रांग है, ये ऊपर जा सकता है। और सिल्वर
ये इस सपोर्ट के पास यहाँ तक रह सकता है और यहाँ पे एक पुल बैक देखें, बट ये वीक है, सिल्वर वीक है। शायद ये अगर ये 20 मूविंग एवरेज के पास 200 मूविंग एवरेज के पास कुछ समय बिताकर ये शायद नीचे भी आ सकता है। हमारा देखेंगे गोल्ड हमारे इंडियन करेंसी में, तो ये वीक है, ये नीचे शायद आ सकता है। और चलो हमारे मार्केट में देखते हैं इस वीक में क्या हुआ और नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है। इस वीक में तो हमारा जो विक्स है ये तो स्पाइक किया था, ये तो लगभग 23 तक आ चुका था और इसके बाद ये फॉल हुआ और ये अभी 15.36 के पास आ चुका है। और भाई ठीक है, मार्केट के लिए कुछ चिंता की बात नहीं है। निफ्टी 50 देखेंगे तो इस वीक तो मार्केट पूरा वीक रहा, एक जोन में कंसोलिडेट हो रहा है। इसका वीकली चार्ट देख लेते हैं। शायद नेक्स्ट वीक में मार्केट ये जो गैप बनाया था ना, ये गैप तक आ सकता है। गैप कहाँ तक बनाया था, 24,687 तक आ सकता है, इस तक आ सकता है। ये फिलअप कर सकता है ये गैप, ये जो गैप था यहाँ तक आ सकता है। और नेक्स्ट इंडेक्सेस देख लेते हैं। नेक्स्ट 50 ये भी वही ऊपर आ सकता है, इसके भी वीकली देख लेते हैं। हमारा मार्केट तो स्ट्रांग है। अगर हम देखेंगे FII DI डाटा तो पिछले वीक में, इस वीक में FII ने 19,139.76 करोड़ का बिकवाली किया है और FII ने 20,871.10 करोड़ का बाइंग किया है, ग्रॉस नेट परचेज किया है। तो ये दिखा रहा है कि FII हमारे मार्केट में थोड़ा बियरिश है और हमारा मार्केट में DII ये खरीदारी कर रहा है और ये DII ने ही हमारा मार्केट को संभाल के रखा है। तो हमारा मार्केट स्ट्रांग दिखा रहा है बिकॉज ऑफ DII। नेक्स्ट 50 देखते हैं, ये वही ऊपर नेक्स्ट वीक में जा सकता है, ऑल टाइम हाई को भी छू सकता है। मिड कैप देखेंगे, ये फॉल के बाद ये ऊपर जा रहा है, ये भी और थोड़ा ऊपर जा सकता है। स्मॉल कैप वही नेक्स्ट वीक में स्मॉल कैप भी ऊपर जा सकता है। $500 ये गैप फिलअप कर सकता है। निफ्टी बैंक देख लेते हैं। निफ्टी बैंक तो इस वीक में पूरा वीक रहा और एक कंसोलिडेशन में भी रहा। वीकली चार्ट देखेंगे तो ये यहाँ पर वीकली चार्ट में 20 मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट ले रहा है। तो ये भी नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा साइडवेज रेंज दिखा सकता है और या बुलिश ट्रेंड दिखा सकता है नेक्स्ट वीक में। देखते हैं क्या होता है। प्राइवेट बैंक ये वही निफ्टी बैंक के साथ। PSU थोड़ा वीक है, ये एक ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड कर रहा था और ये ब्रेकडाउन के बाद ये वहीं पर ट्रेड हो रहा है, उसके नीचे देखते हैं, ये वीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज वही निफ्टी बैंक के साथ ये दिखा रहा है। निफ्टी IT ये बहुत चला था, अभी मैं ये इसमें बुलिश हूँ, ये शायद नेक्स्ट वीक में ये ऊपर चल सकता है। देखते हैं क्या होता है। एनर्जी ये भी ऊपर जा सकता है नेक्स्ट वीक में। फार्मा ऊपर ही है, ये तो आउट परफॉर्म कर रहा है हमारा मार्केट को। FMCG ये भी बुलिश है, ये थोड़ा कंसोलिडेट, ये बहुत चला है, उसके बाद ये थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है, उसके बाद ये चल सकता है। FMCG ऑटो ये वही एक सपोर्ट के पास ट्रेड हो रहा है, शायद यहाँ से ये ऊपर चल सकता है। मेटल ये वीक है, मेटल वीक है।
रियल्टी ये भी वीक है। मीडिया ये ऊपर चल सकता है, ये थोड़ा स्ट्रांग थोड़ा दिखा रहा है, ये ऊपर चल सकता है। कमोडिटीज ये वीक है। कंजप्शन ये निफ्टी कंजप्शन ये ऊपर चल सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, बट ये शायद नेक्स्ट वीक में ये भी ऊपर चल सकता है। सर्विस सेक्टर ऊपर चल सकता है। एमएनसी देखेंगे, सीपीएससी देखेंगे, ये सब नेक्स्ट वीक में अगर मार्केट चलेगा ऊपर तो ये भी एक अप मूव दे सकते हैं। ये रहा इस वीक का मार्केट का एनालिसिस। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।